थे ईशा भाई, मैं 5 लोगों को खोज रहा था, कोई लड़ने नहीं आया। 3 लड़े, जितवाए तीनों को। एक बेटा मेरा है और एक पीयूष रंजन विनोद बिंद आपके चंदौली के हैं। सपा में घूम रहे थे, मैंने जिताया ना, तो निषाद ही है ना, तो क्यों नहीं निषाद को लड़ाएंगे भाई? मैं लड़ाया ना, कि सिर्फ अपने लोगों को हम कह रहे अपने नहीं है, विनोद बिंद अपने नहीं है, तो उनके होते विनोद बिंद 10 साल उनके यहाँ थे। अब कितना करोड़ खर्च किए उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। एक पूरा हो जाना दीजिए, क्वेश्चन क्यों नहीं पूरा होने दें? इसके मतलब आप विपक्ष की बात करने आए क्या? मैं कह रहा विनोद बिंद हमारे हैं ना, उनके अगर होते तो टिकट देते, लड़ाते। हमारे थे, लाके लड़ाया। पीयूष रंजन को नहीं टिकट मिला, हमने लाके लड़ाया। निषाद है ना पीयूष रंजन, निषाद। अगर हमारा बेटा एक ही विधायक है ना, तो क्या हम अपने बेटे की विषय चलवाएंगे क्या? क्या मजदूरी कराएंगे क्या? अगर हम राजनीति से ही 5-5 लोग हैं विपक्ष के घर में, एक ही घर में 1 दर्जन मंत्री हैं, जाके देखिए सदन में, जाके सपा कार्यालय देखिए, उनके सामने देखा किसका बोर्ड लगा हुआ है। एक मुसलमान है, बाकी उनके घर के लोग लगे हैं। आज के दिन आपके बेटे सांसद थे, लेकिन इस बार 2000 अरे हम 43 सीट हार गए। हम कहते हैं 1 मिनट, 43 सीट हार गए और वो भाजपा, माना जाए कि पूरा परिवार 1 मिनट, भाजपा के सिंबल से थे, इसलिए भाजपा जवाब देना है उसका। जो 43 सीट हारे हैं उसमें अकेले हम ही थोड़ी हारे हैं। हम कहते हैं विपक्ष से पूछिए ना, क्यों 27 साल से पिछड़ों के नेता थे, समाजवादी दलितों की नेता थी, 27% आपको आरक्षण है, तो काहे हार गए? 70 बार हो गए भाई। पूछिए समाजवादी पार्टी से, कामगार वर्ग सड़क पे है, इंसाफ काफी नोएडा में आज के दिन में उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। और देखो पकड़े जा रहे हैं जो लोग बीच में घुस के, जो किस तरीके से रिएक्शन करा रहे हैं। अगर 100 तो मजदूर पकड़े जा रहे हैं तो 40 तो मजदूर है, 60 तो मजदूर पकड़े जा रहे हो, तो जांच में पता चलेगा कि कौन लोग हैं, किस तरीके से। आज के दिन मजदूरों के साथ मेरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सदन जब चल रहा था, बजट पास हुआ, उसी समय बजट के लिए पैसा लाया गया था। कानून बनने में, उसको पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है। एक राज्य थोड़ा पहले हो गया, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है। उसके लिए बजट में पैसा पहले प्रावधान कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री ने, घोषणा भी कर दी थी, और उसके लिए आउटसोर्सिंग के लिए निगम भी बना दिया कि अब उनके साथ कोई धोखेबाजी नहीं करे और उनको खाते में पैसा। महिला बिल आरक्षण का कांग्रेस विरोध कर रही है। वो तो महिलाएं सोचा आधी आबादी का विरोध कर रही कांग्रेस। इसका मतलब 70 साल क्या कर रही थी कांग्रेस? ये माताओं का, बहनों का कर्जा क्यों नहीं दिया भाई? लड़ाई में हमारी महिलाएं आगे रही, देश की आजादी में हमारी महिलाएं आगे रही हैं। परिवार आज के दिन वो भी सामाजिक न्याय करता है कि महिला बराबर हो जाए, तो बराबर होने के लिए जब तक उन्हें आरक्षण नहीं देंगे, बराबर कैसे आएंगी? तो आज के दिन में कांग्रेस को साथ रहना चाहिए। इसका जवाब तो इलेक्शन में महिलाएं। मंत्री जी, चुनाव को लेकर अभी आप मत से आज न्यायालय में उसकी सुनवाई है। न्यायालय में जब तक जो मामले न्यायालय होते हैं, तो न्यायालय के हिसाब से उसको देखा। मंत्री जी, आप मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, इसमें एक योजना भी चला जाता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, लेकिन दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र मछुआरे हैं, अभी उन तक योजना नहीं पहुंच पा रही। क्या कोई विशेष आउटरीच प्रोग्राम विभाग के द्वारा चलाया जाएगा? हमारे यहाँ देखो, SC/ST के लिए एक विशेष योजना है। अभी ट्राइबल के लिए हमने अलग से योजना बनाई है, उसमें केवल ट्राइबल है, उसमें चंदौली और सोनभद्र जैसे जिले शामिल हैं। उनके लिए अलग जो ट्राइबल क्षेत्र में है, उनके लिए हम प्रधानमंत्री करेंगे, उसमें दूसरा भी नहीं पाएगा। तो ऐसे हम विशेष रूप से महिलाओं के लिए 60% है, पुरुषों के लिए 40% है। और पहली बार है कि हमको लगता है कि पहले विपक्ष था तो कुछ करता ही नहीं था। हम जब से आए हम तब से हमको लगता है कि 1000 करोड़ रुपये से ऊपर जो है। चंदौली में आपके सामने एक मत्स्य मंडी है, उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं कि गरीब को भी उसमें दुकान मिले, उसमें लोकल लोगों को भी दुकान मिले, BPL APL को मिले। इस तरीके से उसमें व्यवस्था बन रही है, उसमें लगा रखा है, उसके लिए टीम लगा रखी है। तो ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है कि आज के दिन में मत्स्य विभाग जो है एक व्यापार का और आय का स्रोत है, रोजगार का स्रोत है। उसको कम आधुनिकीकरण करके हम जो है आय अपना दोगुना कर सकते हैं। इससे लोगों को महिला बिल पेश हो रहा है, समाजवादी पार्टी बिल का विरोध कर रही है, क्या करेंगे? ये सब लोग, ये नाम समाजवादी पार्टी का, नाम बहुजन समाज पार्टी, नाम कांग्रेस है, लेकिन काम क्या है इसको समझ सकते हैं। जनता ने जजमेंट कर लिया। ये लोग महिला विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। नहीं तो इनके हाथ में सत्ता थी ना, बहुजन समाज पार्टी के हाथ में सत्ता थी। तो गाँव के देख लो, आज के दिन में आया OBC का 27% आरक्षण में केवल 5000 परिवार चंगू मंगू खा गए। गाँव के यादव अभी ऐसे घूम रहा है,
गांव का दलित अभी जाटो चमार भाई ऐसे ही है, कौन है 5,000 लोग हैं उनके। तो ये बताइए कि तय हो गया कि झोपड़ी वाले कमाएंगे और सरकार को पैसा चुकाएंगे, सरकार के पैसे जो झोपड़ी वाले के विकास की उधार हम लाएंगे। तो पता चला ये लोग बेईमान लोग हैं, खोपड़ी वाले बेचारे कमा के टैक्स को दे रहे हैं, लेकिन फिर खोपड़ी वाले खा जा रहे हैं। तो आज के दिन यही है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, आरक्षण में भी आरक्षण हो, जिनको एक बार मिल चुका है उनको अलग से वर्गीकृत किया जाए, जो अक्षनी में रिक्शा पूरा हो, झोपड़ी में, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में, भूमिहीन ऐसे लोगों को अवसर प्रदान किए जाए। इसके लिए हमारी सरकार आगामी शिकस्त देने की बात कर रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष आप किसको मानते हैं? कांग्रेस की दशा आप देख लो, उनके 2 लोग चुनावी नहीं लड़ रहे हैं, भाग जा रहे हैं, पर्चा ही में दाखिल कर रहे हैं। अब कांग्रेस के कितने कैंडिडेट भाग रहे हैं। रही लोकल पार्टियों का, तो केंद्र और राज्य सरकार की दोनों सरकारें जब एक होती हैं तो उसका विकास होता है। तो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और जो है सशक्त भारत के साथ प्रदेश भी विकसित हो, प्रदेश में आत्मनिर्भर हो, प्रदेश भी सशक्त हो। इसके लिए केंद्र और राज्य में दोनों में एक सरकार एनडीए की होनी आवश्यक है। उसी क्रम में हम लोग हर जगह जीतेंगे और वहाँ के विकास के नाम पर और वहाँ के लोगों को फिर से हर जिस तरीके उत्तर प्रदेश एक मॉडल प्रदेश बन रहा है, गुजरात एक मॉडल प्रदेश है कि हम विकसित प्रदेश में हैं, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर हैं। हम हर क्षेत्रों में रोडवेज, रेलवे, एयरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्रों में उसी तरीके से और भी राज्य चाहते हैं कि वहाँ भी एनडीए की सरकार है। साथ में सर आपने बताया कि आप अभी मत्स्य मंडी जाने वाले हैं, तो वहाँ को लेकर के अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने रोजगार होंगे और क्या विशेषताएं हैं वहाँ? देखिए अभी वहाँ तो छोटी दुकानें भी हैं, बड़ी दुकानें भी हैं, रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं। तो उसमें यह है कि अभी हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और पूरे यहाँ बनारस मंडल और इलाहाबाद मंडल और मिर्जापुर और आजमगढ़ इतने मंडलों के जितने मत्स्य पालक हैं, जिनको हमने पैसा दिया है, जिनको हमने योजनाएं दी हैं, जिनको हमने वो किया, उनको हम बुलाएंगे, उनको हम उनकी सहायता करेंगे कि भाई आप फ्री में बीमा ले लो, फिर केसीसी लो 4% ब्याज पर, तुम पट्टेधारक को 3,20,000 रुपया अनुदान लेके काम करो, तुम बच्चा पढ़ रहा हो पैसा ले पढ़ाओ, इलाज के लिए पैसा लाओ, इस तरीके से ज्ञान हो जाओ, अनुदान के लिए आप तैयार रहो। मैंने नेशनल फिशरी प्लेटफॉर्म है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराओ, 100 रुपया तुरंत तुम्हारे खाते में आएगा, नेट भर के तुम बढ़िया से पढ़ो, समझो, सीखो। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हमारे शिक्षण प्रशिक्षण फ्री का है, उसको लेके अनुभव ले, आधुनिकीकरण करें, पुराने परंपरागत छोड़कर नए ढंग से करें और ऐसा व्यवसाय करें कि बिना पोखरे पर आपको जमीन जायदाद नहीं है, सामने जब घर तभी छोटा टैंक बना के आप मछली पालन कर सकते हो, आप ट्रक लेके मार्केट कर सकते हो, बना सकते हो, आप जिंदा मछली केंद्र बना सकते हो अनुदान में। इस तरीके से हमारी योजना है, उसका सब चंदौली बनारस जिले के सटा जिला है, ऐतिहासिक जिला है और यहाँ हमारे निषादों के मछुआरों की संख्या अधिक है और गंगा से सटा है। हमारे लोग अंग्रेजों से लड़ने आते नदी के किनारे जंगलों में या दोनों हैं पहाड़ पर, ये सारे लोग अंग्रेज लोग हैं। इनको विकास की धारा फिर से लाया जाए। ये आज़ाद भारत में देश को आज़ाद कराने वाले हैं, ये अंग्रेजों मुगलों के कानून से लड़ने वाले हैं और संविधान बनवाने वाले हैं। संवैधानिक अधिकार के लिए ये अपने संघर्ष को जारी रखा है। इनका एक ही उद्देश्य है कि एक विचारधारा है कि पहले था कि पहले गरीब लोग कमाते थे, बड़े होशियार लोग कमाते थे, क्योंकि संविधान में आया कि नहीं तो होशियार लोग हैं वो कमाएंगे, सरकार को पैसे दिखाएंगे और गरीब के बेटे को पढ़ाएंगे और उसे भी होशियार बनाएंगे और बाद में उसकी गरीबी तो ये बराबर हो जाएगा। ये सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ड्राफ्टमैन सब है, लेकिन लेदरमैन और वाशरमैन तो ले लिया, लेकिन फिशरमैन फिशर गया क्योंकि इसको लोगों ने बांटा दिया, क्योंकि ये अंग्रेजों मुगलों से लड़ने में अपने को था। तो जिस तरीके लेदरमैन लायक हो गया, लागू है संविधान, तो ये भी लायक बनने के लिए समझने लायक हो, क्योंकि संविधान समझने लायक हो गया। संविधान सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, सुख सब देता है। तो इसी भाई संविधान को बनवाए, उनके बच्चे भी सरकारी पैसे से पढ़ के सरकारी स्कूल जाए, ये भी अपने बेटियों की नौकरी में आए। तो संविधान की सूची में सूचीबद्ध है 10,000 में से 50 को,
लेकिन कुछ बेईमान लोग हैं, इनको ओबीसी में डाल दिया था, उसमें से भी राज्यपाल ने हटा दिया। तो इनकी जो लड़ाई है कि हमारा एससी का जो राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेशन जारी है, राज्यपाल के द्वारा ओबीसी से 9% हटाएगा और एससी में जो उसके लिए हमने अभी इनकी आवाज को, इनकी एकता दिखाने के लिए, इनको राजनीतिक रूप से एक करने के लिए 4 प्रस्तावित रैली थी, एक गोरखपुर, प्रयागराज और नोएडा में और बनारस में। तो 26 तारीख को बनारस में इनकी एक विशाल महारैली है, एकता रैली है। उसके लिए चंदौली में उनको आमंत्रित करने आए, ये बताने आए कि भैया आप लैला पीना छोड़ दो, लैला में आओ और हमारी समस्या का समाधान है। मोदी जी अपर कास्ट को 10% दिया, महिलाओं को 33 दिया। आज नारी बंधन है, महिलाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ मोदी कि आज कम से कम देश की आधी आबादी उपेक्षित थी, उनका आज के दिन में अधिनियम ला रहा है। तो इनका भी अधिनियम है, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है, उस अधिनियम के अंतर्गत इनको सुरक्षा मिले। इसके लिए इनको हम समझदार, होशियार, धनवान बता रहे हैं और हम लोगों का मार्गदर्शक है, रास्ता बताते हैं भाई कि अगर इस रास्ते चलोगे दूर हो जाओ, क्योंकि गरीबी खत्म करने के लिए एक नियम चक्र, गरीब का बेटा पढ़ाई गरीबी पढ़ेगा, गरीब होता जाए, अमीर का बेटा अमीर होता है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था है कि गरीब की जो गुजरे लोग लेदरमैन वाशरमैन को मिले, सरकार पैसा पढ़ाएगी और सरकार की व्यवस्था से पढ़ के वो अलग से पैसा निकल जाएगा। मंत्री जी, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें रोते हुए आप कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों के साथ ज्यादा भेदभाव होता है, अन्याय हो रहा है, लेकिन वही ये तो मोदी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कैसे? इनका दर्द है, समाज का दर्द है। झोपड़ी में अभी भी है हमारे लोग भी नाव न चलाए तो भोजन न पाए। तो अभी है यह कि जिस तरीके का पहले भेदभाव था, कब्जा करते थे, अन्याय करते थे, लोगों की जमीन कब्जा करते थे, सताते थे, उसमें है। लेकिन जो हमारा SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है कि भाई जिस तरीके से कुमार भाई की बेटी को कोई छेड़ दे तो पूरा हलमा IAS PCS उसके लिए जिम्मेदार बनाए जाते। तो मेरा भी SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट में है इंसाफ की बेटी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नजदीक आ गया तब मंत्री जी के आंखों से आंसू टपक रहे हैं, चुनाव को देखते हुए। मेरे समाज की दर्द और क्रांति है कि जिन लोगों ने इनको ठगा है, हमने किताब लिखा है, मेरे राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाज कौन है? सपा बसपा कांग्रेस। जब हम लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन संविधान में है तो मेरा नाम OBC में क्यों डाला गया? अगर संशोधन क्यों किया 26/12/2016 का में ये है जातीय पिछड़ी, तो लेकिन जब 5 दिन बाद फिर संशोधन किया नहीं, जातीय पिछड़ी नहीं है। इसके में धोखेबाज लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं और इनसे दूरी बना रहा मेरा समाज है। तो निश्चित रूप से मैं ये समाज का दर्द तो बोलना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा समाज है, सबको गंगा राम को भी पार उतारा, सबको पार उतारा सबने। भाई कौन सा गुण था कि आज सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि OBC के 27% में मिल्कमैन का कब्जा है, 23 पे लेदरमैन का कब्जा है, तो अदरमैन कहाँ चलेगा भाई? तो ये कब्जा करने वाले लोग आए, बड़े प्रेम से वोट लिया, इनके नौकरी पर कब्जा किया। तो अपने समाज के दर्द को तो बताना ही पड़ेगा और मेरे समाज का आंसू है और हमारे समाज का जो भी जिसने भी इनको धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, सत्यानाश हो गया, सपा बसपा ने धोखा दिया, सत्यानाश। लेकिन विपक्ष के आंसू पहले क्यों नहीं टपके? हम कहते हैं हमारे समाज के विपक्ष के लोग इसीलिए सत्ता बाहर हैं, इन लोगों को वही चीज दिखाई देता है, ये नहीं दिखाई। सत्ता में आए तो लेदरमैन का बेटा कैसे जो है और मिल्कमैन का बेटा कैसे दरोगा बन गया? पहले तो हरवा चरवा थे, आइए कहें आज के दिन में निषाद राज के वंशज हैं, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, आज के दिन उधर उधर का भीख मांगने वाले हैं। इसीलिए सपा बसपा आज के दिन में सत्ता से बाहर है। तो सोच बदल लें, नहीं तो आज के दिन में इस तरीके का है। आज के दिन में समाज के जो हम लोग अगुआ हैं, हम दर्द है समाज का, हम लोग उनके मार्गदर्शक हैं, उनके दर्द को बाहर करना हमारी जिम्मेदारी है। सर, निषाद समाज और मछुआरा समाज आज भी जमीनी स्तर से उठ नहीं पाया है। मुख्यधारा जोड़ने का उनको मुख्यधारा जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? 3000 वर्ष का रोग एक दिन में दूर नहीं होता है। देश हमने आजाद कराया, क्रिमिनल कास्ट से हम घोषित है, भूमि हम हैं। विश्वास किया कांग्रेस पर, उसने सत्यानाश विश्वासघात किया, सपा बसपा पर विश्वास किया, सबने विश्वासघात किया। तो विश्वासघात करने वाले दोषी है ना। आज के दिन में हम पहली बार है मत्स्य मंत्रालय किया, इनके विकास के लिए पहली बार शिक्षा के लिए पैसा लाए। बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। सपा ने शिक्षा छीना हमारा पर। भाई जब हमें अनुसूचित जनजाति की शिक्षा मिलती थी, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के द्वारा, ये जातियां क्रिमिनल कास्ट है, तो मेरे नाम को OBC में क्यों डाला है? शिक्षा छीनने वाली। मेरा रोजी रोटी था, वर्ग 3 की जमीन थी,
हमारे लोग तो मछली पालन करते थे, बसपा ने उसको राज्य सरकार को दे दिया। ये उसने शिक्षा छीना, इसने रोजी रोटी छीना। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी अन्यथा समन्वय कहती है इनके बच्चों को, इन लोगों को, लड़ने वाली जातियों को विशेष 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। वो छीनना, ये लोग छीनने वाले लोग हैं। आज के दिन पहली बार शिक्षा के लिए पैसा लाया हूँ कि भाई निषाद का बेटा बेटी हाई स्कूल में हो 10,000, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उसके ऊपर 50,000 लेके फार्म भरा। किसी भी चौले की जरूरत नहीं, मोबाइल में मस्त विभाग शिक्षा सहायता फार्म भरा, जो रिक्वायरमेंट पूरा करे। उसकी बेटी की शादी के लिए है कि उसकी शादी के लिए कि 1 लाख रुपए ले ले वैवाहिक सहायता उसी मोबाइल ऐप पर मस्त। इनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का कि जाके जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है। इनको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहली बार माफिया थे, पूरा हावी थे, पूरे पूरे देश के 100-100, 200 किलोमीटर हमने समितियों करे। तो आज लगभग हमने इनको 1 लाख लोगों को ट्रेंड किया, 15,000 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया मैं इन लोगों को। पहली बार तो 1 रुपया नहीं पाते थे, पट्टे धारक अगर हैं तो उनको 3,20,000 रुपये में दे। तो ये अपलिफ्टिंग है। जो आज मत्स्य उत्पादन अगर देश दुगना हुआ है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में हम 1 नंबर पर हैं, इसके अंदर मछुआरों के आय में स्रोत में वृद्धि हो रही है, उनके निश्चित रूप से अपलिफ्टिंग हो रही है। लेकिन शिक्षा भी, जैसे अभी आप बैठक करेंगे, अब देखना मैं पूछूंगा कोई पीएचडी है, कोई 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 एमएससी है, कोई एमकॉम है, कोई एमए है, तो एक भी नहीं रहेंगे। कितने ग्रेजुएट हैं तो 2 रहेंगे हैं, कितने लोग इंटर हैं 10 रहेंगे, हाई स्कूल में 5, तो बाकी सब अनपढ़ है। तो जो ज्ञान ही छीन लिया जिस समाज के, तो छीनने वाले जो है उनको तो चिन्हित करना पड़ेगा कि भाई तो कैसे वो लोग पढ़ के सरकार के पैसे से व्यवस्था पढ़ना था। निषाद का बेटा बेटी स्कूल जाएंगे सरकार के पैसे से। लेकिन विपक्ष का सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, तो गरीब कैसे पढ़ेगा? आप कह रहे हैं पढ़ने की विपक्ष ने क्या किया उसको बोलना चाहिए था कि मैंने इतना किया पिछड़ों के लिए। आपका समाज कैसे? मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष ने कहना चाहिए, विपक्ष को जवाब देना है। सामाजिक न्याय समिति का जो हिस्सा है 27% का, केवल मिल्कमैन के घर कैसे चला गया है? 66 समूह अनुसूचित जात का है, 23% का हिस्सा लेदरमैन के घर कैसे चला गया? ये लूटने वाले लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। क्या विधानसभा में आप उन्हें निषाद लोगों को टिकट देंगे? संविधान समझने लायक हो गया, संविधान सम्मान, सुरक्षा, सुरक्षा तो इसी संविधान को बनवाए उनके बच्चे सरकारी पैसे से सरकारी स्कूल जाए, ये भी अपने तो संविधान की सूची में सूचीबद्ध 10 लेकिन कुछ बेईमान लोग हैं वो भी इसमें डाल देते हैं, उसमें से फिर राज्यपाल ने हटा दिया। इनकी तो लड़ाई है कि हमारा राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे ओबीसी से नंबर हटाएगा और इससे भी इनकी आवाज़ को एकता दिखाने के लिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।